तो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक ऐसे समुद्री रास्ते की जो समझ लीजिए एक तरह की नाड़ी है, जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। और अब यही रास्ता यानी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ईरान और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़े टकराव का केंद्र बन गया है। चलिए इस पूरे तनाव को जरा गहराई से समझते हैं। सुनिए, ईरान का ये जो बयान है ना, ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है जो पूरी दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। इससे साफ पता चलता है कि दोनों देशों के बीच टेंशन किस लेवल पर पहुंच चुकी है। मतलब बात अब सीधी धमकियों पर आ गई। लेकिन ईरान की इस धमकी में एक छोटा सा पेंच है। ये कोई ऐसी खुली धमकी नहीं है कि हम अभी हमला कर देंगे, नहीं, ये एक शर्त पर टिकी हुई है। तो चलिए उस रेड लाइन को समझते हैं जिसे पार करने पर ईरान कह रहा है कि वो कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। देखिए, यहाँ मामला बिल्कुल साफ है, एकदम अगर तो वाला। ईरान की धमकी भविष्य में अमेरिका के एक खास एक्शन पर टिकी है। ये कोई फौरी कार्रवाई की चेतावनी नहीं है, मतलब गेंद अभी भी अमेरिका के पाले में ही है। पर अगर किसी को लग रहा है कि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ते को बंद करने की बात है, तो वो गलती कर रहा है। ईरान का जो प्लान है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक है, और इसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। ईरान ने अपनी योजना को 3 स्टेप्स में साफ कर दिया है। पहला कदम होगा हॉर्मुज़ को पूरी तरह बंद करना, जिससे तेल की कीमतें रातों रात आसमान छू सकती हैं। इसके बाद उन देशों में एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं। सोचिए, ये संघर्ष को कितना ज्यादा फैला देगा। और आखिर में अमेरिकी हिस्सेदारी वाली कंपनियों पर हमला करना, ये तो सीधे सीधे ग्लोबल इकोनॉमी पर हमला होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, ईरान ने अचानक इतना अग्रेसिव रुख क्यों अपना लिया? इस चेतावनी के पीछे की वजह है अमेरिका का एक ऐसा कदम जिसने इस पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। ये था डोनाल्ड ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम, जिसने सचमुच आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने ईरान को सिर्फ 48 घंटे दिए, जिससे तनाव अपने पीक पर पहुंच गया, और जाहिर है ईरान को एक मजबूत जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस अल्टीमेटम का असर देखिए, फौरन देखने को मिला। पहले जहां ईरान का रुख थोड़ा नपातुला था, वो दोस्तों और दुश्मनों में फर्क करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका स्टैंड बिल्कुल सख्त हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह के उकसावे पर इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। नो इफ्स, नो बट्स। तो अब हम एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन में आ गए हैं जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे को घूर रहे हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये एक ऐसा टकराव है जहां एक छोटी सी गलती भी एक बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। इस तनाव के बीच सिर्फ 2 देश नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी और व्यापार का भविष्य दांव पर लगा है। ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ेगा। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, शब्दों की इस जंग में पहले कौन पलके झपकाएगा? क्योंकि जो भी पहले पीछे हटेगा वो सिर्फ ये लड़ाई नहीं हारेगा, बल्कि इस पूरे रीजन में अपनी ताकत भी खो देगा। और इसका जवाब ही दुनिया के आने वाले कल की दिशा तय करेगा।